Why'd you do it, big boy? Oh. मूवी की स्टार्टिंग एक जैकब नाम के लड़के से होती है जिसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। उसको ऐसा लगता था कि जैकब के अंदर भगवान है जो लोगों की बुराइयों को देख सकता है और इन सब के चलते उसकी माँ ने जैकब से अनकाउंटेबल मर्डर भी कराए। समय के साथ जैकब एक सीरियल किलर बन गया और इसी सीरियल किलर को माइकल, कीरा और क्रिस्टा तीनों ने मिलकर के मार डाला था। और आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि ये सीरियल किलर किस तरह से वापस जिंदा होगा या फिर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल से होती है जो कि एक ऑटोप्सी सेंटर है जहाँ पर सेट और एमी को दिखाया जाता है जो कि बॉडी को एनालाइज कर डिस्पोज करने का काम करते हैं। चूँकि वहाँ मुर्दाघर में काम करते हैं, इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। उनके साथ वहाँ होल्डन भी काम करता था। उसी दिन वहाँ एक चली हुई डेड बॉडी आती है। उस डेड बॉडी के फेस पर एक मास्क लगा हुआ था जिसे सेठ निकाल करके साइड पर रख देता है। रात को 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है और नेक्स्ट डे एमी का बर्थडे था। सेठ एमी को प्यार करता था, इसीलिए उसने उसके लिए सरप्राइज केक भी अरेंज किया था जिसे देख एमी बहुत खुश हो जाती है और उसे हग करके थैंक्स कहती है। लेकिन अब उसे जाना है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। वो उसे भी पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एमी भी चली जाएगी तो काम कौन करेगा, इसीलिए सेट काम के चलते उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर होल्डन आ जाता है और एमी को उसका बर्थडे विश करता है। एमी जाने को ही है तभी वो तीनों टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं कि एक होटल में 9 डेड बॉडीज़ मिली हैं जिसमें उस सीरियल किलर की भी डेड बॉडी मिली हुई है। तभी उन्हें एक कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सभी डेड बॉडीज़ उन्हीं के हॉस्पिटल में आ रही हैं। तब एमी अपने दोस्तों को कॉल कर बर्थडे पार्टी कैंसिल कर वहीं रुककर सेट के साथ काम करने का डिसाइड करती है। वहीं हॉर्डन उसी समय सेट को उंगली करता है कि आगे तुम कब बताओगे उसे अपने दिल का हाल। वहीं एम्बुलेंस ऑन द वे है जिसमें जैकब, जो सीरियल किलर है उसका नाम जैकब है, वो जिंदा हो जाता है। उसकी सांसें चल रही हैं। डॉक्टर उसे बचाने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते, जिसे माइकल, कीरा और क्रिस्टिना ने मारा था। और अब सभी बॉडीज़ को उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और एमी और सेट उन बॉडीज़ को एलिवेटर के थ्रू अंदर लाते हैं। तब एलिवेटर बॉडी के साथ एमी तो अंदर आ जाती है लेकिन सेट बाहर रह जाता है और एमी नोटिस करती है कि एक डेड बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एमी को पता है कि एक डेड बॉडी के साथ ये सब होना नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एमी डरी हुई है और वो डरते हुए बॉडीज़ को बाहर निकालती है। तभी सेट पीछे से आकर के एमी को डरा देता है जो पहले से ही डरी हुई थी। अब दोनों मिलकर के उन बॉडीज़ को एनालाइज करते हैं, लाइक हाइट, वेट का मेज़रमेंट लेते हैं। तभी एमी को फील होता है कि एक डेड बॉडी जो कि सीरियल किलर की बॉडी है वो कुछ तो फुसफुसा रहा है। तब एमी उसके मुंह के पास जाकर के सुनने की कोशिश करती है तो वो बॉडी उसके ऊपर ब्लड स्प्लिट कर देती है और इससे एमी और ज़्यादा डर जाती है। तब सेट उसे समझाता है इट इज़ कॉमन विद फर्स्ट डेड बॉडी। वो सिर्फ डेड रोटल था जो कि डेड बॉडी का होना कॉमन है। अब सेट उसे घर जाकर सेलिब्रेशन करने का बोलता है क्योंकि उन्होंने सभी बॉडीज़ को मुर्दाघर में रख लिया था। अब एमी घर के लिए निकलती है तो उसे कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने उसे आवाज़ दी। जब एमी एक रूम में जाती है जहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, वहाँ पर वो लाइट ऑन करती है तो हॉर्डन को आवाज़ लगा करके पूछती है क्या ये तुम हो हॉर्डन। तभी एक डेड बॉडी उसका हाथ पकड़ती है और सभी डेड बॉडी उठ करके बैठ जाती है। ये देख एमी और ज़्यादा डर जाती है जो कि उसके सभी फ्रेंड्स थे और वो उसे बर्थडे सरप्राइज़ देने आए थे जिनके नाम होते हैं कार्टर, कायला, टमारा और उनमें एमी का ब्रदर विल भी उनके साथ आया था। एमी सबको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो शॉकिंग भी है कि उसका भाई यहाँ कैसे, क्योंकि वो उसकी इस जॉब को लेकर के हमेशा उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता रहता है क्योंकि विल को ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं तमारा हॉर्डन के पास जाती है और उस सीरियल किलर को लेकर के उससे बातें करने लगती है, उसे पूछने लगती है, जिस पर हॉर्डन उसे कहता है अगर उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए जाकर के एमी और सेट से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। ये सुन तमारा वॉशरूम चली जाती है तो उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड कार्टर भी वहाँ जाता है। तभी सेट वहाँ आता है और एमी सेट को सबसे मिलवाती है। तब विल सेट के पास आता है और उसे सेट पर शक है तो वो उसे एमी से दूर रहने का बोलता है कि उसकी बहन को अपनी जॉब से प्यार है और उसे तुम जैसा ऑटोप्सी सेंटर में काम करने वाला बंदा नहीं, वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर डिजर्व करती है।
तब सेट उसकी बातें सुन अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है और जाकर के अपने वही काम में बिजी हो जाता है। आज सेट उसे प्रपोज भी करने वाला था। ये देख एमी विल के पास आती है और उसे पूछती है, तुमने सेट से क्या कहा? विल बोलता है, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे नॉर्मली, जिस पर एमी विल पर गुस्सा करती है और वो उसे कहती है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं अपनी लाइफ के साथ में बहुत खुश हूँ। और दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तब एमी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो विल उसके पीछे आकर के उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर एमी उसकी नहीं सुनती और चली जाती है। वहीं सेट अपने काम में बिजी है। उधर टमारा और कार्टर एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उसी सीरियल किलर की डेड बॉडी रखी हुई है, जिसे देख टमारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी है और नशे की हालत में वो उस डेड बॉडी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिसे देख कार्टर उसे ऐसा करने से रोकता है, उसे मना करता है, लेकिन वो नशे में है और वो कार्टर की भी एक नहीं सुनती। कुछ ही देर बाद वो डेड बॉडी को छोड़कर कार्टर के पास जाती है और उसके क्लोज होने लगती है। वहीं विल और कायले भी एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। वहीं टमारा और कार्टर दोनों फिजिकली होने में बिजी हो जाते हैं। तभी टमारा नोटिस करती है कि उस सीरियल किलर की डेड बॉडी वहाँ नहीं है। तभी सडनली से लाइट ऑफ हो जाती है और टमारा माचिस जलाकर देखती है तो वो सीरियल किलर कार्टर के पीछे खड़ा था और अब वो जिंदा हो चुका था और वो उन दोनों पर अटैक करता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन टमारा तो किसी तरह बचकर भाग जाती है, लेकिन उसके हाथ में वो कार्टर लग जाता है, उसका बॉयफ्रेंड, और वो उसे मार करके बेहोश कर देता है। वहीं सीरियल किलर अपनी माँ की डेड बॉडी को बाहर निकाल करके देखता है तो उसे उसकी माँ की कही वही सब बातें याद आने लगती हैं जो उसकी माँ उससे कहा करती थी और जो उससे वो करवाती थी। उसी समय कार्टर खड़ा होता है तो वो सीरियल किलर उसे गला दबा करके वहीं मार देता है। और जब सीरियल किलर अपनी आँख से वो बैंडेज निकालता है तो वो देखता है कि उसकी एक आंख में जो रॉड गई थी जब उसे मारा गया था तो उसकी एक आंख खराब है। तब वो अपने पास ही पड़े हुए उस मास्क को अपने फेस पर लगा लेता है और वहीं पड़े औजारों में से एक औजार उठाता है। वहीं एमी विल और कायले को एक साथ देख लेती है। वहीं हॉर्डन को टमारा के चीखने की आवाज़ आती है और वो गैलरी में उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वो सीरियल किलर आकर के खड़ा हो जाता है। हॉर्डन ऑन व्हील चेयर होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो किलर को देख भागने लगता है तो किलर उसे एक चेन से खींच करके गिरा देता है। हॉर्डन जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एमी कायले विल वहाँ भागते हुए आते हैं। उन्हें वहाँ किलर की बॉडी नजर नहीं आती। कायले कहती है, किस बॉडी की बोल रही हो? तब एमी बताती है, वही सीरियल किलर जिसने होटल में 9 लोगों को मार डाला था। तभी विल को डेड बॉडी के केसेस पर ब्लड लगा हुआ नजर आता है। जब वो उसे केसेस को खोल करके देखता है तो उसमें उन्हें कार्टर की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देख तीनों जोर से चीखते हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और किसी के भी पास उनका मोबाइल नहीं होता, क्योंकि वो मोबाइल्स हॉर्डन के पास में लॉकर में जमा किए जाते थे। और तब विल अपना लाइटर निकालता है और एमी उसे एक टॉर्च ढूंढती है। वहीं सेट जो कि काम में बिजी था, लेकिन लाइट्स ऑफ हो जाने की वजह से वो चेक करने जाता है तो देखता है कि किसी ने मेन फ्यूज़ भी डिफ्यूज़ कर दिया था। वहीं उन तीनों को गैलरी में हॉर्डन की डेड बॉडी भी नज़र आती है और अब वो तीनों वहाँ से बाहर की ओर भागने लगते हैं तो टमारा आकर उनसे टकराती है और वो उन्हें बताती है कि जब वो और कार्टर उस कमरे में थे तो हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तो हमने देखा कि वो सीरियल किलर जिंदा हो गया था। जिस पर कायले कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तब टमारा कहती है, ये जरूर उसने ड्रामा किया होगा मरने का, ताकि वो जेल जाने से बच सके। तभी एमी सेट का रिमाइंड होता है और अब सभी मिलकर सेट को ढूंढने का बोलते हैं, लेकिन विल मना करता है। लेकिन एमी बोलती है कि वो सेट के बिना बाहर नहीं जाएगी। वहीं सेट को दिखाया जाता है वो इस सबसे बेखबर है। तभी जैकब उसके सामने आ जाता है। सेट को कुछ समझ आता, वो कुछ सोचता उससे पहले वो सेट पर अटैक कर देता है और सेट किसी तरह जैकब को टैकल कर खुद को बचाकर भागने लगता है और एक रूम में पहुंच जाता है। वहीं एमी विल एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि दूसरी तरफ से लॉक था, जिसकी दूसरी तरफ सेट होता है। और अब सेट उस लॉक को खोल उनके पास आ जाता है और वो उन सबको बताता है कि सीरियल किलर जिंदा हो गया है। तभी वो सीरियल किलर पीछे से अटैक कर सेट को पकड़ लेता है। तब विल उसे उससे बचाता है और अब सब वहाँ से भागते हैं। जो कि किलर किसी WWE के पहलवान से कम नहीं था, वो हर दरवाजे को तोड़ता है। वो भी दरवाजा तोड़कर उनके पीछे आता है। अब वो चारों 2 भागों में बढ़ जाते हैं।
विल एमी को लेकर के और सेट टमारा को लेकर के भागता है। वहीं कायला बेचारी अकेली रह जाती है और सीरियल किलर उसे पकड़ करके मार देता है। वहीं विल और एमी एक रूम में है। एमी सेट को बचाने के लिए बाहर जाना चाहती है। विल उसे रोकता है, विल उसे जाने नहीं देता और हम देखते हैं कि उन्हीं के रूम के दूसरी साइड में सेट और टमारा भी छिपे हुए थे, लेकिन उनके पीछे वो किलर को देख वो छिप जाते हैं। तब किलर सेट और टमारा की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख एमी बाहर निकल कर के जोर से चिल्लाकर किलर का माइंड डाइवर्ट करती है ताकि सेट और टमारा को भागने का मौका मिल सके। और मौका देख टमारा बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागती है तो किलर उसके गर्दन पर वार कर उसे मार देता है। तभी विल एक ग्लास तोड़कर सेट को अपने पास बुलाता है और तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन किलर वापस हमारा वही WWE वाला पहलवान बनकर के दरवाजा तोड़ देता है और वहां आ जाता है और विल को पकड़ करके हवा में उठा देता है। और जब विल ने कार्टर को देखा था कि किसी ने उसे मारा है तो उसी समय विल ने अपने पास एक चाकू रख लिया था और उसी चाकू को निकालकर विल किलर को मारता है, लेकिन उसका किलर पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उसी चाकू से विल पर अटैक करता है। विल सेट एमी को वहां से भागने का बोलता है। एमी विल को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, तब सेट उसे वहां से लेकर के जाता है। सेट वहां से बाहर निकलने का बोलता है, लेकिन एमी मना कर देती है। वो बोलती है कि उसका भाई अभी जिंदा है, वो अपने भाई को बचाना चाहती है और अब दोनों मिलकर उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक टेबल पर विल बंधा हुआ मिलता है। विल कुछ कहना चाहता है, तब एमी उसके मुंह से टेप हटाती है। विल उन्हें वहां से भागने का बोलता है। वो बताता है कि वो किलर यहीं मौजूद है। तभी विल के नीचे से ड्रिलिंग होता हुआ एक रॉड बाहर निकलता है और विल मर जाता है। तभी किलर एमी पर अटैक करता है तो सेट उसे बचाता है, लेकिन वो सेट पर भी हमला कर उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। तब किसी तरह वो दोनों वहां से बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन किलर अभी भी उनके पीछे है। एमी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को तड़पते हुए मरते देखा था। तब सेट एमी को संभालता है और कहता है, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वहाँ से बाहर निकलकर मेन गेट तक पहुँचते हैं। वहाँ पर भी लॉक लगा था। तब दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें किलर के नज़दीक आने का आभास होता है और वो जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही किलर उनके नज़दीक आता है, वो लॉक खोलकर दूसरी तरफ जाकर लॉक को वापस लॉक कर देते हैं और दोनों एक रूम में चले जाते हैं जहाँ एमी सेट को उसके घाव पर बैंडेज करती है। सेट बोलता है, ये सब तुमने कैसे सीखा? तब एमी बताती है कि वो पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसने कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। तभी उन्हें एक खिड़की नज़र आती है। तब एमी खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता देखती है। तब सेट उसे अपनी गाड़ी की चाबी देकर पुलिस से हेल्प लाने का बोलता है। एमी उसे किस कर वहाँ से जाती है बाहर की ओर, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस भी आ जाती है और सेट को बताती है कि वो किलर वहीं बाहर है। और किलर ढूंढते ढूंढते उसी एरिया में वहाँ आ जाता है और दोनों को ढूंढने लगता है। तभी एमी सेट को बोलती है कि एक रास्ता है, हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब दोनों उस दरवाजे पर पहुँचते हैं। एमी दरवाजे के पास खड़ी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से किलर एमी को चाकू से मार देता है और एमी वहीं गिर जाती है। सेट उसे पकड़ता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन एमी वहीं मर जाती है। तब किलर वहां आ जाता है और सेट खुद को बचाने के लिए उसी रूम में लॉक हो जाता है जहां वो एमी के साथ पहले गया था और उसी खिड़की से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी किलर वहां आ जाता है और उसे पकड़कर वापस नीचे खींच लेता है। किलर सेट को मारने को होता है, लेकिन सेट पास पड़े एक लिक्विड को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी में कुछ ही सेकंड्स में फैल जाता है और एक आंख से वो लिक्विड बाहर भी निकलने लगता है और वो दर्द से तड़प कर नीचे गिर जाता है। तब सेट वहाँ से बाहर निकलकर अपनी कार लेकर बाहर जाता है तो मेन गेट को खोलने बाहर आता है। जब वापस कार में बैठने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके कार का पीछे का दरवाज़ा भी खुला था। ये देख सेट डर जाता है क्योंकि वो तो अकेला था इस कार में और वो मेन गेट खोलने के लिए बाहर आया तो एक गेट खुला था, लेकिन अब पीछे का खुला हुआ था। तो वो समझ गया था कि वो सीरियल किलर ही है और डरता हुआ अपने पैर पीछे की ओर
करता है और वो पीछे की ओर जाने लगता है। तभी वो पीछे किसी से टकराता है। तभी हम देखते हैं कि वो वही किलर उसके पीछे खड़ा है और वो सैड को पकड़कर उसकी आंखों को अपनी उंगलियों से दबा देता है, मतलब अपनी उंगलियों को वो उसकी आंखों में घुसा देता है। और दोस्तों मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।